हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही हैं, आच्छादी हैं या एक एक ही आच्छादी यानी बाइजेक्टिव हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है f(x) = 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन r क्या है, फंक्शन r से r में है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं अकेकी के लिए यानी 1 1 के लिए। तो इसके लिए हम देखें, यदि हम x की जगह x1 और x2 लें, x1 और x2 लें, यहाँ पर r क्या है, रियल यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो r क्या है, r फंक्शन r से r में है। r में क्या क्या आएगा, सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू आएंगी, रूट वाली वैल्यू आएंगी, सारी वैल्यूज आएंगी। ये हमारा फंक्शन है। कैसे, 0 -1 -2 -3 1 2 3 रूट वाली, माइनस रूट वाली और पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही सारी वैल्यूज आएंगी। -0.1.3, ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यूज आएंगी। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दी हैं। तो x1 x2 क्या है, हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन f(x1) और f(x2). फंक्शन f(x1) कितना होगा, 3 - 4x1, 3 - 4x1 एंड ये कितना हो जाएगा, 3 - 4x2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा, -4x1 और -4x2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 4 से 4 कैंसिल आउट। और x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। यदि x1 x2 के बराबर है तो क्या होगा, फलन एक की होगा। अतः f क्या है, एक ही है, यानी 1 1 है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक यानी ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू में यहां फंक्शन कितना, f(3 - 4x) है। तो यदि हम f(x) बराबर y रखें और ये फंक्शन पूरा y के बराबर आ जाए तो क्या होगा, यह आच्छादक होगा, अदरवाइज आच्छादक नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। f(x) कितना है, f(x) है हमारे पास 3 - 4x, 3 - 4x। f(x) की जगह क्या रखें, y रख दें, तो कितना होगा, 3 - 4x, 3 - 4x। अगर यदि हम 3 को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, y - 3, इधर कितना होगा, -4x, -4x। और -4 को इधर लेके जाएं कितना हो जाएगा, x को इधर कर दें हम, मतलब साइड भी तो चेंज कर दें, y - 3 -4 यहाँ पे आके डिवाइड में क्या हो जाएगा, -4। और यदि हम खाली -4 प्लस में होता इधर लेके जाते तो माइनस में होगा, लेकिन ये किस में, इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो साइन वही रहेगा। x बराबर कितना आया, y - 3/-4। तो क्या करेंगे, x का मान फंक्शन में रख देंगे, कुछ नहीं करना, इस फंक्शन में x का मान रखना है। लिख लीजिए, f(x) में x का मान रखने पर जब f(x) में x का मान रखेंगे कितना होगा,
एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, वाई माइनस 3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। क्या होगा यहाँ पर, 4 से 4 कैंसिल आउट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वाई, और इधर क्या है माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आया, वाई आया। यही तो सिद्ध करना है, एफ एक्स बराबर में वाई तो लेकर आना है, तो वाई आ गया। तो लिख लीजिए, अतः एफ आच्छादक भी है। यदि एफ एक की भी है और आच्छादक भी है तो क्या होगा, यह बाइजेक्टिव होगा, यानी एक की आच्छादी होगा। अतः फंक्शन क्या होगा, अकेकी आच्छादी है। ठीक है, तो इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे पोस्ट करके नोट कीजिए। नोट जरूर कीजिए, क्योंकि नोट करने से आगे जब कभी भी जब आपके एग्जाम होंगे, जब आप लास्ट बार रिवीजन करोगे, ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो आप इसमें जरूर मदद मिलेगी। तो नोट कीजिए। इतने हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 7 का। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में है। तो क्या करते हैं, पहले एक की देखते हैं, एक की लिए यानी 1 1। तो किस फंक्शन क्या है, आर से आर में है। आर से आर में है, यही तो फंक्शन है हमारा। तो आर यानी रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 पॉइंट वाले और रूट वाले सभी नंबर्स आते हैं। क्लियर। तो एक के लिए देखें, यदि हम फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो फंक्शन है। तो यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो कितना आता है, 1 प्लस x का मान 1 रखेंगे कितना आएगा, 2। यही तो आएगा, x का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 से संबंध होगा, और x का मान कितना रखें, -1 रखें तो कितना आएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो भी कितना आएगा, 1 प्लस 1, इसका मतलब 2। यदि हम अब फाइनली देखें, x का मान 1 रख रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और -1 रख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, और -1 रख रहे हैं तब भी 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यह एक ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए f, यदि हम इसका x का मान कितना रखें, 1 रखें तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 और 1 2। यदि हम x का मान -1 रखें तो कितना आएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इसका मतलब 2, तो भी 2 आ रहा है। 1 और -1 क्या आ रहा है, 2 आ rहा है। लेकिन क्या -1 और 1 बराबर है, नहीं, ये प्लस का ये माइनस कैसे बराबर होगा। यहां हम देखें, f1 और f-1 दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। लेकिन जबकि -1 और 1 और -1 क्या है, कोई बराबर है नहीं। तो लिख लीजिए, अतः फंक्शन क्या हुआ, एक ही नहीं हुआ, एक ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक यहां लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए डिजिट लिख दिए, जबकि तो आप सबको पता है कि वास्तविक संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, रूट सारी डिजिट्स आती हैं।
तो आच्छादक के लिए देखें, आच्छादक के लिए यदि हम देखें x की वैल्यू वन रखें, 2 रखें, 2 रखेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 3 रखें तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। लेकिन कोई माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आर में नहीं आ रही, जबकि रियल नंबर के अंदर माइनस और प्लस दोनों डिजिट्स होती हैं। यदि हम कुछ भी 1 रखें तो भी प्लस में आएगा, 2 रखें तो भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी रखने एक्स की वैल्यू, लेकिन क्या आ रहा है रियल नंबर के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर किसमें माइनस में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह आच्छादक भी नहीं होगा। तो लिख लीजिए, यदि मैं फॉर एग्जांपल -2 लूँ, -2 संबंध रख रहा है वाइज, नहीं रखेगा। -2 यदि आर में, किसमें आर में रियल नंबर के लिए ऐसे किसी भी x के अंदर कुछ भी नहीं होगा जो R से बिलोंग करे का प्रतिबिंब या संबंध या अस्तित्व नहीं है। बिंब या संबंध कुछ भी लिख लिया, अस्तित्व नहीं है। जो f(x) फंक्शन करें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई भी ऐसी डिजिट रखें x में, वो -2 के यानी माइनस वाले नंबर के बराबर आ जाए। तो क्या होगा, f आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, f एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो क्या है, यह एक की आच्छादी नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। इतने क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए a तथा b दो समुच्चय हैं, a b दो सेट है हमारे पास, और हमें प्रूफ करना है कि फलन a क्रॉस b b क्रॉस a में है, और इस प्रकार है कि f a b b a है। यह क्या है, एक की आच्छादी, हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक की आच्छादी है। तो सबसे पहले हम देखें, सॉल्यूशन करें इसका। क्या है, दो समुच्चय हैं जिसमें फंक्शन f क्या है, a क्रॉस b और दूसरा क्या है, b क्रॉस a है। यही तो है। तो हम यहां देखें, f a b में क्या है, b a है। तो हम लेट कर लेते हैं, माना a1 b1 क्या है, a2 b2 किससे, a क्रॉस b से संबंधित है, a क्रॉस b से संबंधित हम मान लेते हैं। तो a1 b1 और a2 b2 फंक्शन क्या बन जाएंगे इनके, f x की जगह क्या हो जाएगा, a1 b1 और f a2 दूसरा हो जाएगा b2, a1 b1 और a2 b2। और इसे जब हम इसे f a b1 a1 b1 है तो क्या बन जाएगा, ये b1 a1, क्या बन जाएगा, b1 और a1, a b पलट जाएगा ना, a b पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें फंक्शन में दे रखा है a b क्या हो रहा है, b a हो रहा है, तो a1 b1 क्या होगा, b1 a1। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, b2 और a2, b2 और a2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तुलना करें हम इसकी, लिख लीजिए, तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर a1 b1 किसके बराबर है, b2 के, a1 किसके बराबर है, a2 के, यही तो है, b1 b2 के बराबर है और a1 a2 के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 b1 किसके बराबर हो जाएंगे, a2 b2 के बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा, फंक्शन जब a1 b1 a2 b2 के बराबर है तो क्या होगा, फंक्शन एक ही होगा, जाहिर सी बात है f एक ही है।
क्योंकि जब a1 b1 a2 b2 के बराबर हैं, यही तो सिद्ध करना है, तो ये दोनों क्या हो गया, a1 b1 a2 b2 के बराबर आ गए, तो यह क्या हुआ, एक एक ही हुआ। उसके बाद क्या है, आच्छादी के लिए देखते हैं। आच्छादी के लिए यानी ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए एफ ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ले 1 2 ले, 1 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 4 ले किसके बराबर होगा, 4 3 के बराबर हो जाएगा। 4 5 ले तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 4 के बराबर हो जाएगा। यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, हम कोई सा भी अवयव लें y का यानी सहप्रांत का कोई भी ले, उसका प्रतिबिंब 4 5 का या 5 4 सबका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लिख लीजिए, a क्रॉस b के, a क्रॉस b के सभी अवयव b क्रॉस a से संबंधित हैं, ठीक है। क्योंकि 1 2 2 1 3 4 4 3, और यही तो बोल रहा है ए पी किससे, बी से 1 से है, तो इसका प्रतिबिंब इसमें ही बन रहा है, ये भी है ये भी है। तो क्या होगा, a क्रॉस b के सभी अवयव b क्रॉस a से संबंधित हैं, तो इनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है। जो क्या होगा, जो एफ ए बी किसके, बी ए के बराबर है, ठीक है। ए बी किसके, बी ए के बराबर है, यानी 1 2 2 1 के बराबर है। इसी तरीके से कोई से भी अवयव लो, वो बी क्रॉस ए के में प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या होगा, एफ आच्छादी भी है। तो हमें यहां पर क्या प्रूव हो गया कि यह एक की और आच्छादी दोनों हैं। तो लिख लीजिए एफ एक की आच्छादी है। यही तो प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसे इतने क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n है, यानी नेचुरल नंबर में है सभी n के लिए एफ एन एक्स नहीं है n, ध्यान दीजिए n क्या है, n+1/2 है। कब, यदि n सम है, यदि हम कोई नंबर n यानी सम नंबर लेंगे तो विषम नंबर ले में तो यानी ऑड नंबर, तो क्या होगा n+1/2 है। यदि हम कोई सम यानी इवन नंबर लें, n का मान इवन लें तो क्या होगा n/2 होगा। तो हमें क्या करना, दोबारा परिभाषित फलन एफ एन से n में है। बतलाइए कि क्या फलन एक की आच्छादी है, एक की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है, और क्या है अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये किसमें बोल रहा है, नेचुरल नंबर में। क्वेश्चन दिया गया हमें नेचुरल नंबर के अंदर, यही तो फंक्शन है हमारा, n से n में है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर में कौन सी प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या आती है, जैसे 1 से लेके अनंत तक, यही तो आती है। यदि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इनके बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, यहां पर हम देखें एफ फंक्शन कितना दिया है हमारा, यानी इसमें हमारा फंक्शन एफ एन के अंदर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, और हमें पता 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम नंबर है। तो क्या होगा n+1/2, जब विषम है तो क्या होगा n+1/2, यानी एफ एन में यदि हम n की वैल्यू कितना रखें, 1 रखें, तो कितना होगा n+1/2। तो n कितना 1+1/2, और ये कितना हो जाएगा 2/2, इसका मतलब 1। f का मान 1 रखने पर कितना आंसर आता है, 1 आता है। और f का मान
जब हम 2 रखें, n का मान 2 रखें तो कितना होगा n/2, क्योंकि n क्या है, सम है, n/2 और n का मान कितना रखा है हमने 2, 2/2 कितना होगा 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं यदि हम fn में n का मान 1 रखते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है, और अगर n का मान 2 रखते हैं तो कितना आता है 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1। देखिए f1 और f2 दोनों क्या है, इक्वल है। f1 यहाँ f1 और f2 दोनों का मान क्या है 1 है, लेकिन 1 और 2 क्या ये बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां f अकेकी नहीं है, f एकेकी नहीं है। ठीक है, आज शादी के लिए देखें, f का मान हमने 1 रखा तो कितना आया 1 आया, यानी 1 का भी संबंध इससे है। 2 का रखें तो 2 का भी संबंध किससे, 1 से ही है। ठीक है, ये इसलिए क्या है, ये एकेकी नहीं है, क्योंकि एकेकी परिभाषा भी आपको पता होगी कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों से संबंधित होने चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये भी 1 से संबंध है, ये भी इससे संबंध है, और इसलिए क्या है, एकेकी नहीं है। आच्छादी के लिए देखते हैं, खैर आच्छादी अगर हम आच्छादी के लिए देखें तो यहां हम देखते हैं यदि हम n का मान कितना रखें, n का मान 1 रखें, सॉरी विषम में तो 1 रखेंगे ना, यदि n का मान 1 रखें तो कितना आएगा 1 आएगा। n का मान 2 रखें तो क्या आंसर क्या आएगा, तो भी 2 + 1 3/2 आएगा। इस तरीके से सारे आंसर आते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 का यदि हम 2 रखें तो 2 एकम 2 कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से n के सभी अवयव किसमें, दूसरे n में संबंधित हैं। यहां हम कह सकते हैं कि सहप्रांत या सहप्रांती तो है, पहला सहप्रांत दूसरा सहप्रांत पहला प्रांत, सहप्रांत के सभी अवयवों का संबंध, यानी y बिलोंग्स टू n, यही तो है, y के सब सहप्रांतों के सभी अवयवों का संबंध क्या है, y बिलोंग्स टू n। तो क्या होगा, प्रांत के x बिलोंग्स टू n से संबंधित है। संबंधित है तो क्या कह सकते हैं हम, यह कह सकते हैं कि अतः f आच्छादक है। f क्या है, आच्छादक है। ठीक है, क्यों है, अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके जो जितने भी सहप्रांत है ना, उनका इमेज प्रांत से बन रही है। तो चलिए इसे लिख लीजिए कि अतः फाइनली क्या है, f बाइजेक्टिव यानी एकेकी आच्छादित नहीं है, केवल क्या है, आच्छादक है और एकेकी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कि a रियल नंबर क्या है 3 है तथा b r क्या है 1 है। f(x) फंक्शन क्या दे रखा है, x - 2y x - 3। दोबारा परिभाषित फंक्शन f a से b में है। इस पर हमें क्या करना, विचार करना है और यह सिद्ध करना, यह बताना है कि क्या f एकेकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बदलाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करें तो हमें क्या दे रखा है, f a से b में है। चलो इधर कर लेते हैं, f a से b में है। फंक्शन क्या है, a से b में, तो a में क्या है, r का 3 है और इसका b में क्या है 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एकेकी देखते हैं। एकेकी के लिए
411। तो यदि हम यहाँ पर इसके लिए ले x1 x2 पर विचार करें, चलो x1 x2 देखते हैं। x1 और x2 के लिए ये क्या है, हमने मान लिया ये A से बिलोंग है। तो अगर हमारा x1 x2 किसके दोनों बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा, यह एक एक होगा, अदरवाइज एक एक नहीं होगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको पता तो होगा। तो x1 x2 करें, फंक्शन क्या है f(x) बराबर क्या है x - 2 अपॉन x - 3। फंक्शन f(x) क्या है x - 2 बाई x - 3। x का मान क्या रखें, पहले 1 रखें फिर 2 रख लेंगे। तो f(x1) बराबर क्या है x - 2 अपॉन x - 3। ठीक है, दोबारा में रखेंगे f(x2) बराबर x1 लगा लेना 2x2 - 3। ठीक है, दोनों को बराबर रख लेते हैं f(x1) और x2, f(x1) और f(x2). सबसे पहले f(x1) रख लेते हैं। f(x1) कितना है x1 - 2 अपॉन x1 - 3 और x2 कितना है f(x2) x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब क्या करना है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इक्वल का साइन होता है और दो इस तरीके से ये होते हैं, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x1 - 2 की किस में करनी है x2 - 3 में, x1 - 3 किस में करनी है x2 - 2 में। तो करते हैं, चलिए x2 - 3 किस में x1 - 2, x1 - 2, x1 की x2 में x1 x2, इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x1 और 2 की x2 में करनी है तो कितना होगा माइनस प्लस माइनस 2x2 एंड x2 की 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 2 3 है 6 6 6 6 6 6 x1 x2 माइनस 3x1 एंड 2x2 और प्लस 6, यही तो है। चलिए लिखे थे x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। ठीक है, उसके बाद क्या है x1 माइनस 3 की x2 माइनस 2 में मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलिए करते हैं। तो क्या होगा x1 2 माइनस 2 x1 माइनस 3, x1 की x2 में x2 कितना हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 और माइनस 3 की इसमें करेंगे 3x2 एंड माइनस माइनस प्लस 6, यही तो होगा। तो चलिए करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या होगा बराबर का ही साइन लगा लेते हैं ना, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो क्या हुआ 6 से 6 डिवाइड होगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया और x1 x2 दोनों सेम है, ये भी इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा माइनस 3x1 और 2x2, तो माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 3x1 और इतना है माइनस के 2x2। तो चलिए लिखते हैं माइनस 3x1, माइनस 3x1 इधर से 2x1 इधर आ गया, कितना होगा प्लस के 2x1 और x2 3x2 इधर है माइनस का 3x2 और इधर किसका है प्लस का 2x2, माइनस का 2x2 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, पहले क्या है 3x2 इसे एज उतार लेते हैं और ये कितना है ये माइनस का 2x2 है इधर जाके प्लस 2x2। तो माइनस प्लस यह माइनस का है यह प्लस का है, ये कितना होगा माइनस x1 और ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 गए, एक बचेगा किसका माइनस का माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कितना होगा x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर आ गया ना। तो क्या हुआ यह f एक ही की है, यही तो सिद्ध करना था, x1 x2 दोनों को बराबर लेकर आना था, बराबर हो गया x1 x2। तो लिख लीजिएगा f एक ही है, एक ही है। ठीक है,
दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट में दिखाता हूं। चलिए अब आच्छादी के लिए देखते हैं। आच्छादी के लिए कैसे करेंगे? आच्छादी के लिए आच्छादी 4/2 या आच्छादक सर्जेक्टिव। तो इसमें क्या करना होता है? फंक्शन क्या है? f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। तो कितना हो जाएगा? यदि हम f(x) किसके इक्वल ले आए? y के इक्वल रख दे और यह फंक्शन पूरा किसके बराबर आ जाए? y के बराबर आ जाए, तो क्या होगा? यह ऑन टू यानी आच्छादी होगा। f(x) बराबर y रखने पर पूरा फंक्शन y के बराबर आ जाए तो क्या होगा? ऑन टू होगा। चलिए करते हैं। f(x) बराबर कितना है? वो है, और यदि हम इसे किसके बराबर रख दें? y के बराबर रख दें। y के बराबर f(x) को रख दें और वो कितना हो जाएगा? फंक्शन x-2 अपॉन x-3। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? xy-3y, और इधर कितना है? x-2, x-2। तो x वाले को इधर ले आते हैं, फिर xy माइनस x इधर ले आए तो कितना होगा? या माइनस का x हो गया, इधर माइनस का 2 है, इधर 3y जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, प्लस 3y। ठीक है, तो xy में से x कॉमन ले लिया, कितना बचा? y-1, y-1, और इधर कितना हो गया? 3y-2, 3y-2। और अब क्या करेंगे? y को इसके डिवाइड में ले आएंगे, x का मान हमारे निकल ही आएगा 3y-2 बाई y-1। ये क्या है? हमारा x का मान आ गया। अब x का मान किस में रखना है? x का मान हमें फंक्शन में रखना है। ठीक है, किस में रखना है? फंक्शन में हमें x का मान रखना है। तो फंक्शन क्या है? वही है f(x), इधर कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा ना। f(x) कितना है? x-2 अपॉन x-3। तो x का मान क्या रखना है? यहाँ पर हमें x का मान रखना है। तो इधर एक बार लिख लीजिएगा नीचे, x का मान रखने पर, f(x) में रखने पर, तो यहाँ मैंने यहाँ तक उतार के फिर यहाँ से शुरू कीजिएगा। तो f(x) का मान रखेंगे, कितना होगा? f(x) क्या है? 3y-2 अपॉन y-1। x का मान यही तो है, तो यहाँ पर रखेंगे। चलिए 3y-2 अपॉन y-1, इसके बाद क्या है? -2, उसके अपॉन में कितना है? फिर से x का मान रखेंगे 3-y अपॉन y-1, कितना? -3। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है? उसके बाद में पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, कितना होगा? 3y-2 और 2 की इसमें होगी 2y -+-2y और --+2। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हो जाएगा 3y-2 -3y और -+3। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड इधर क्या है? 3y-2 है, 3y-2 और फिर -3y+3, 3y, यह प्लस का या माइनस का, इससे ये कैंसिल आउट। क्या बचा? ऊपर तो बचा 3y में से 2y गया, 1y बचा, और नीचे क्या बचा? प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 1 बचा। तो किसके बराबर आ गया? यह है y के बराबर आ गया। इसके बराबर जो सिद्ध करें, फंक्शन हमें y के बराबर लिखने का आना था, तो हमारा y के बराबर फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये f आच्छादी भी है, f आच्छादी है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको आच्छादी निकालने के लिए f(x) को y के बराबर करना है। तो y के बराबर फंक्शन क्या है हमारा, f(x) x-2 अपॉन x-3, यही तो है। तो f(x) की जगह क्या लिख लिया, y नोट कर लिया, उसके बाद फंक्शन उतार दिया, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी और यहाँ तक x का मान लेकर आए, x का मान f(x) में रख दिया, f(x) के में x का मान रख दिया, तो क्या हो गया हमारा y आ गया। तो क्या है, f आच्छादी भी है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। इतने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए कि f r से r में है और f(x) क्या है, x की पावर 4 है, दोबारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। MCQ क्वेश्चन है, इसके 4 विकल्प है, जो सा भी सही विकल्प है वह करना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्योंकि होमवर्क करना क्वेश्चन, क्योंकि मैथ एकदम प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैथ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने इजी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए दे दिए हैं और जितने टफ क्वेश्चन ने मैंने सारे करा दिए। तो आप होमवर्क जरूर कीजिए, अगर नहीं हो तो नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ एकदम प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, मैं अभी बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। f क्या है, r से r में है, रियल नंबर में सारी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट रूट सारी वर्ड सॉरी डिजिट आएंगी। तो x का पावर कितनी है, f(x) की पावर 4, तो यहाँ पर एक एक देखना, तो -1 करेंगे, x का मान -1 लेंगे तो क्या होगा, पावर 4 है तो वो भी 1 आएगा, और x का मान 1 रखें और x की पावर 4 है तो भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। -1 भी आए रखेंगे 1 आएगा, और 1 भी रखेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन -1 और +1 कोई बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह एक ही नहीं होगा। अच्छा, आच्छादी के लिए इसी प्रकार आच्छादी के लिए देखेंगे तो हम किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का क्या करते हैं, x की पावर 4 रखते हैं, यानी x का मान किसी भी डिजिट का रखते हैं तो माइनस में आता है, नहीं आता, जबकि रियल नंबर में माइनस और पॉजिटिव सारी डिजिट आती हैं, तो क्या होगा, वहाँ आच्छादी भी नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप, तो इसका विकल्प क्या होगा, एक ही है किंतु आच्छादक है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही और आच्छादी दोनों ही नहीं होगा, तो विकल्प डी। इसका आंसर क्या होगा, पहले का डी। ठीक है, पहले का आंसर डी होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने बताया उसी प्रकार से करिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि f(x) बराबर कितना, 3x, द्वारा परिभाषित फलन क्या है, r से r में है। सही उत्तर का चुनना है हमें, ये भी विकल्प टाइप में क्वेश्चन है MCQs, तो सही विकल्प होगा वो चुनना है। तो क्या है, f(x) बराबर 3x है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 x2 के लिए देख सकते हैं। जब हम x1 x2 के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x1 बराबर 3x2, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, x1 x2 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है, f एक ही है, x1 x2 के बराबर है तो क्या होगा, f एक ही है। उसके बाद क्या है, आच्छादी के लिए देखेंगे। आच्छादी के लिए आप f(x) = y के बराबर रख लेना, और y के बराबर रख के आपका 3x किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर 3y आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से y आपका सॉल्व आ जाएगा, तो क्या होगा, वह आच्छादी भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, f एक की आच्छादी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका कितना आएगा, विकल्प डी आएगा, और इसका कितना आएगा, विकल्प ए आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं इससे पहले के सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियोस को स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो सके और आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस हम बना सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।